एट्थ चैप्टर हम देख रहे हैं, 5th स्टैंडर्ड, द मस्कीटोज डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट्स। तो आपने टेक्स्ट बुक में देखा कि कैसी डिजीज़ हमको अगर होती है, अगर साधारण सा मस्कीटो बाइट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके विपरीत क्या काळजी लेनी है और हमें बेटर और बेटर कैसे हो सकते हैं, कैसे हम हमारी हेल्थ वाइज फट हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके बारे में यह पूरा लेसन है। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्लड टेस्ट से। हाउ वाज विपुल्स ब्लड टेस्ट परफॉर्म। तो विपुल जी जो हमारे थे, तो उन्होंने फिंगर पे उनका प्रिक लिया, ये आपको लिखना है, और 2-3 ड्रॉप्स ब्लड उन्होंने दिया और उसके मुताबिक उन्होंने प्लेस ऑन ग्लास स्लाइड वाइल इट वॉज फॉर टेस्टिंग। और फिर पता चला, इन्वेस्टिगेट किया कि कितना इन्होंने ब्लड में कितना मात्रा है। तो हमने बहुत अच्छी ये बातें सीखी है इस चैप्टर में। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे मैं बताती जाऊंगी। हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, कितने लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो क्या पूरा सिरिंज भर के निकाल लेते हैं आपसे ब्लड, तो आपको पता होना चाहिए ये 2 या 3 ड्रॉप। फिर आधे ज़्यादा टेस्ट्स आपकी बाकी हो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट करानी है मैम, मलेरिया की करानी है, टाइफॉइड, या फिर तो ज़्यादा हो सकता है ब्लड की सीमा, बट आपके 2 या 3 ड्रॉप्स में हो जाएगा। बट आपको ज़्यादा अन्य बीमारियां भी अगर उसमें से ढूंढनी है तो फिर आप ये सब निकाल सकते हो। मलेरिया इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय मस्कीटो। ऑल द मस्कीटोज लुक द सेम, तो वो है रॉन्ग। सब सेम नहीं है, कुछ जायंट होते हैं, फीमेल होते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। जैसे मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटोज, एनोफिलिस मस्कीटो, एनोफिलिस। एवरी मस्कीटो बाइट कॉजेज मलेरिया, नो। सिंपल मस्कीटोज होंगे, मेल होंगे, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं न होगा। फिर है एवरी मस्कीटो बाइट कॉजेज मलेरिया, नहीं। इन विच सीजन वॉज मस्कीटो मोर कॉमन, तो आपको देखना है कौन से सीजन में वो ज़्यादा कॉमन है। तो बी है मानसून। हाउ कैन वी नो दैट अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, कैसे पता चलता है, क्या सिम्टम्स है, तो ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर बाद में डन टू नो इफ देयर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, तो पेशेंट को क्या होता है, एक तो फीवर आता है, चिल एकदम बॉडी हो जाता है, बॉडी में एक होता है, बॉडी बहुत दर्द करती है, वीकनेस फील होता है। 10 हाउ डिड पीपल यूज टू ट्रीट मलेरिया इन अर्लियर टाइम। अर्लियर टाइम्स में जो ड्राई, बहुत खूबसूरत बात है, इस पर ध्यान देना कि ड्राई जो पाउडर था बार्क का, कौन सा, चिंचोना का, ट्री का, उसको वो मेडिसिन करके मलेरिया का दवा करते थे। पीपल यूज टू बॉयल दिस बार्क पाउडर एंड देन स्ट्रेन, और ये पानी पेशेंटों को देते थे, तब जाके ये बहुत अच्छा रिजल्ट लाता था। तो 58 पेज नंबर यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे चैप्टर 8 कर रहे हैं, मस्कीटो डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट बच्चों। तो टैबलेट्स मेड फ्रॉम द पावर of bark of cinchona tree is given to patients suffering from malaria. Right, very true. 12th, what steps can be taken to preserve ourselves from mosquitoes? तो क्या क्या करना है, तो प्रॉपर केयर लेनी है, प्रिवेंशन करना है मस्कीटो ब्लीडिंग अराउंड आवर हाउसेस। हमने वी शुड प्रे कि डिसइंफेक्शन ना हो, गेट रिड ऑफ द मस्कीटोज, गेट अप्लाई मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम है, या तो फिर लीव द वाटर कलेक्टेड, आजू बाजू जो पानी कलेक्ट होता है उसको फेंक दो, ड्राई कर दो, वेसल्स को उल्टे रख दो। यूज़ मस्कीटो नेट्स वाइल स्लीपिंग। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। वी शुड कीप द वाटर pots, coolers and tanks clean. How do mosquitoes spread disease? Mosquitoes spread disease through the bite. They carry disease causing germs from
one person to another. तो वो कह रहे कि एक इंसान से एक दूसरे को भी ये रोग लग सकता है, क्योंकि मस्कीटोज हर जगह घूमते रहते हैं और हर जगह काटते फिरते रहते हैं। तो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स फ्रॉम एक इंसान से दूसरे इंसान को, सिर्फ एक सादा मच्छर काट जाता है तो बहुत है। मेरा मानना है मच्छर दिखे तो मार ही देना है आपको, इससे आपकी गेंदबाजी भी अच्छी हो जाएगी और उनको अच्छा रहेगा। तो कुछ लोग रैकेट्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उससे भी काफ़ी मर जाती हैं मस्कीटोज। नेम सम डिजीज़ दैट आर कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट्स। तो मस्कीटोज डिजीज़ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एक्सेट्रा ये कॉज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ स्प्रेड मस्कीटो? सी डेंगू। डेंगू होता है ये बीमारी से, मच्छरों से। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ इन द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया एंड डेंगू? तो उनके लिए आपको क्या करना है, लाइक मलेरिया इन डेंगू ऑल्सो पेशेंट्स हैज़ लाइट फीवर एंड चिल्स एंड एक्सपीरियंस वीकनेस इन द बॉडी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉमन इन रेनी सीजन? तो ए चिकनगुनिया। तो रेनी सीजन में ये बहुत हो रहा है, अभी भी काफ़ी लोग को चिकनगुनिया हो गया है। इसका स्पेलिंग देख लीजिए, ऑप्शन दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आपको राइट स्पेलिंग लिखना है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया? सफर्स हाई फीवर, हेडेक होता है, पूरा जॉइंट पेन होता है, और क्या क्या होता है तो आगे देखते हैं पेज नंबर नेक्स्ट पे। जॉइंट पेन होता है, फिर है 19th में क्या होना चाहिए? वी कैन गेट इन्फेक्टेड बाय चिकनगुनिया, सो इफ़ वी टेक वैक्सीन अगेंस्ट, तो रॉन्ग। 20th है हमारा, द प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मस्कीटोज वी शुड वेयर क्या क्लोथ्स? कैसे? फुल स्लीव्स के, सोते वक्त। फिर एनीमिया है, तो एनीमिया इज कॉल्ड ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। द ब्लड टेस्ट फॉर द एनीमिया रिक्वायर्स रिच फुल ऑफ ब्लड। तो वो होना चाहिए, तब जाके आपका एनीमिया अच्छे से चेक कर सकते हैं। एनीमिया क्या होता है? आयरन जो होता है, ब्लड होता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है आपके शरीर में। 24th वाला क्वेश्चन है जिनका आंसर है कि द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया हैज़ लेस हेमोग्लोबिन। येस, ट्रू है। तो इसके लिए आपको मम्मी हमेशा बोलती है दूध पीवो, फिर फ्रूट्स खाइए। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर कॉजेज़ ऑफ एनीमिया? तो वो है एनीमिया आर कॉज ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ आयरन हेमोग्लोबिन इन ब्लड। तो आपने ये भी हमने डिस्कस किया है, टेक्स्ट बुक में भी, इधर भी कर रहे हैं, 3-4 बार कर रहे हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। 26 विच फूड आइटम शुड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया ईट मोर? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया शुड ईट जैगरी, आंवला, बीटरूट, एप्पल, फिर गुआवा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एज आयरन रिसोर्सेज। तो ये आपको बहुत ज़्यादा आयरन देंगे। कौन से? जैगरी, आंवला, बीट रूट, एप्पल, गुआवा और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नेम सम फूड आइटम्स दैट कंटेन आयरन। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दैट आर fruits, jaggery, peas, etc. So when we have iron, less iron in the blood, we should eat iron and iron powder. तो आयरन पाउडर और वो सब नहीं होता है, आप फ्रूट्स आगे के लिए लिखोगे तभी भी आपको अच्छे खासा आयरन मिल जाएगा। How can you know that the person suffering from anemia? The face of the person suffering from anemia becomes pale, पूरा पीला पीला पड़ जाता है उनका चेहरा। He suffers from frequent headaches and feels tired. His energy levels are very low. With these symptoms, a blood test, we can know that a person suffers from anemia. What is the normal range of hemoglobin? C कितना होना चाहिए? 12 से 16 तक। कितना होना चाहिए? 12 से 16 तक, तो आपका बराबर है। अगर नहीं तो फिर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मिनरल्स लेने की ज़रूरत है। तो हमने 30th पेज तक फिनिश किया है ये बच्चों।
60 पेज तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। आप अच्छे से लर्न कीजिए और 31 क्वेश्चन के साथ हम आएंगे और आगे पढ़ेंगे। बाय बाय।